in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। मुझे लगता है किसी तरीके की मुसलमानों को परेशानी नहीं हुई। अगर परेशान हुई होती तो मेरे ख्याल से वो जैसे अभी मुखर होके बोल रहे हैं तो तब भी मुखर होके बोलते। सबसे बड़ा तो यही कि भाजपा का जो अभी तक की कार्यकारिणी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है अपनी तरफ। साथ ही साथ 3 तलाक का कानून जो था मुस्लिम के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, पहली बात तो वो अपने घर में ही एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोक पाए, तो उन्हें शायद पता ही नहीं कि महिला सुरक्षा क्या चीज़ है। बरेली के मौलाना और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के चेयरमैन तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हमारे साथ बात करने के लिए निदा खुद है। निदा, आपके ससुर कांग्रेस में और आप बीजेपी में, आखिर कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को सेलेक्ट करने की वजह क्या है? सबसे बड़ा तो यही कि भाजपा का जो अभी तक की कार्यकारिणी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है अपनी तरफ। साथ ही साथ 3 तलाक का कानून जो था मुस्लिम के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है भाजपा को सपोर्ट करने के लिए। जो 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के आप हमेशा बात करती रही हैं, क्या इसका इम्पैक्ट इस बार चुनाव में महिलाओं में दिखेगा? मुझे लगता है एक 3 तलाक का कानून इस बार बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा मुस्लिम महिलाओं में। जो उन्होंने सुरक्षा कवच दिया है शादी को, तो मुस्लिम महिलाएं ज़रूर मतलब आकर्षित है भाजपा की तरफ। आपके ससुर कांग्रेस में हैं। कांग्रेस महिलाओं की बात करती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया प्रियंका गांधी ने, तो वहाँ पर तो महिलाओं के हक और हुकूक की बात हो रही है, लेकिन आप बीजेपी में आने की वजह क्या है? ससुर से लड़ाई? देखिए, कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस तरीके के जुमले ज़रूर देती है, लेकिन उसने कभी कोई काम नहीं किया महिलाओं के लिए। जहाँ भाजपा पार्टी ने महिलाओं के बारे में बात करी, काम किया, और उसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने इस पे काम करा है। वुमेन एम्पावरमेंट हो गया और वुमेन सिक्योरिटी, ये इतने बड़े इश्यूज़ हैं जिस पे भाजपा ने काम किए। और मेरे ख्याल से इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार रही उसमें ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपके ससुर भी तो समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, इसीलिए तो कांग्रेस प्रियंका गांधी के अपने आप को भाई बताते हैं। जो मेरे फादर इन लॉ हैं, पहली बात तो वो अपने घर में ही एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोक पाए, तो उन्हें शायद पता ही नहीं कि महिला सुरक्षा क्या चीज़ है। इस बार के चुनाव में मुस्लिम पलायन, कैराना, ये सब बहुत हो रहा है और कहा जा रहा है कि इस बार ध्रुवीकरण की राजनीति। और लखनऊ के एक शायर हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने तो कह दिया कि अगर दोबारा से बीजेपी की सरकार आई तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएंगे, क्योंकि हिंदुओं का पलायन सबको दिखाई पड़ा, लेकिन मुस्लिमों के साथ जो जातियाँ हुई वो किसी को नहीं दिखाई पड़ी। इतने साल ये सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, और मुझे लगता है किसी तरीके की मुसलमानों को परेशानी नहीं हुई। अगर परेशान हुई होती तो मेरे ख्याल से वो जैसे अभी मुखर होके बोल रहे हैं तो तब भी मुखर होके बोलते। और इतने लंबे समय तक वो भी यहाँ उत्तर प्रदेश में रहे, उन्होंने आज तक पलायन नहीं करा। लेकिन इलेक्शन आते इस तरीके की बातें करना सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से लोगों को गुमराह करना है। इस बार बीजेपी को लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चरम पे चल रहा है, वहाँ पर तमाम बातें, कैराना की बात हो रही है, मुजफ्फरनगर दंगों की बात हो रही है और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश हर तरफ हो रही है। तो क्या निदा खान इस बार जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी का, उसके खिलाफ में बीजेपी की तरफ से कहीं से चुनाव लड़ेंगी या प्रचार ही करेंगी? क्या करेंगी? क्या आपका फ्यूचर प्लान है? मैं भाजपा में जिस तरीके से जुड़ी हूँ वो सिर्फ सेवा भाव है, तो मैंने टिकट का कुछ नहीं सोचा है। बाकी प्रचार वगैरह ये पार्टी तय करेगी। कहीं निदा खान के बीजेपी में आने की वजह ससुर को मुंह तोड़ जवाब देना तो नहीं? मेरे ससुर तो मेरे ख्याल से अभी 15 दिन पहले ही कांग्रेस में आए, लेकिन इससे पहले की जो कार्यकारिणी मेरी उठा के देखी जाए तो मैंने हमेशा भाजपा का समर्थन किया है। और उसी प्रकार से मैंने सिर्फ समर्थन इसलिए किया कि उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए बात करी और काम किया। और आज तक का जो मैंने पुराना पास्ट उठा के देखा है बाकी पार्टियों का, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है।